नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। शनिदेव हाल ही में अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ चुके हैं और जहाँ ये लगभग 30 साल की जर्नी के बाद पहुँचते हैं। कहते हैं सबसे अच्छी राशि होती है इनकी, बहुत प्रिय राशि है, इन्हें बहुत पसंद है और लग्न से एकादश भाव की राशि होती है ये, और ये बहुत शुभ प्रभाव देने वाली राशि भी होती है। लेकिन कोई भी प्लैनेट अगर किसी भी राशि में, चाहे उसकी पसंदीदा राशि क्यों ना हो, उसमें अगर जाकर के अस्त हो जाए तो अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं वो डाउन कर देते हैं, और जब खुद की एनर्जी डाउन रहेगी तो नेचुरली सामने वाले के ऊपर प्रभाव भी तो उसी तरीके का पड़ेगा। अब शनि अस्त हो रहे हैं 30 जनवरी को, और ये लगभग 32 से 33 दिन तक अस्त रहेंगे। हाल ही में बहुत सारे लोगों को एक उम्मीदें भी जगाई कि शनि मूल त्रिकोण राशि में आए तो बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। अब जब ये अस्त हो जाएंगे, पहले ही धीमी गति में चलने वाले प्लेनेट हैं, बहुत स्लोएस्ट प्लेनेट कहे जाते हैं ये, तो अगर पहले ही धीमी गति ऊपर से अस्त हो जाएंगे तो प्रभाव कैसे देंगे और कौन से प्रभाव देंगे, किन राशियों को खास करके सावधान रहना है, या फिर ये कहें कि बहुत ही अच्छा फल भी देने वाले हैं। तो कौन सी हैं ऐसी राशियां जिन्हें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, सावधान भी रहने की ज़रूरत है, या फिर ये कहें कि उन्हें ग्रीन सिग्नल भी मिल सकता है। चलिए हम ये पर्दा उठाते हैं। लेकिन पहले जब शनि की बात करते हैं तो शनि मेष राशि में नीच के होते हैं और तुला राशि में उच्च के होते हैं। यानी शनि का जो उच्च स्थान है वो लिब्रा है, शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं, और सूर्य की राशि में ये नीच के हो जाते हैं। जब ये घर बदलते हैं, राशि बदलते हैं, तो 2.5 साल की जर्नी पूरी करते हैं तो ये राशि बदलते हैं। लेकिन जब अपनी ये मूल त्रिकोण राशि में आते हैं तो लगभग 30 साल की जर्नी तय करते हुए ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में आते हैं। अब शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं, जस्टिस के स्वामी कहे जाते हैं, और जस्टिस के स्वामी अस्त तो नहीं होने चाहिए ना। एक तरफ से हैप्पी मूवमेंट मिल रहा है, दूसरी तरफ से कुछ ऐसी ही एकदम से उम्मीदें जो हैं उन पे ऊपर पानी भी फिरने वाला है। तो क्या करना चाहिए, और खास करके ये शनि किस दिन अस्त हो रहे हैं एग्जैक्टली टाइम पर? 30 तारीख की मध्य रात्रि, यानी इसे हम 31 की सुबह भी कह सकते हैं। आप 30 की मध्य रात्रि और 31 की सुबह कह सकते, क्योंकि 12 बजने के बाद सुबह हो जाती है, और ये 2:31 पर सुबह तड़के अर्ली मॉर्निंग 31 की, 30 की मध्य रात्रि होगी लेकिन 31 की सुबह होगी। ये कुंभ राशि में एक्वेरियस में अस्त हो जाएंगे, और लगभग 32 से 33 दिन तक का जो इनका जर्नी है ये अस्त जर्नी है, और जिन्हें बहुत सारे फायदे देने वाले, बहुत सारी विजिबिलिटी नज़र आ रही थी ना कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो वहाँ थोड़ा सा काम हल्का सा आपका ढीला हो सकता है। लेकिन ये जर्नी सिर्फ 32-33 दिन का है। लेकिन अगर हम ओवरऑल फिर भी देखते हैं कि 32-33 दिन भी तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना। कोई ऐसा नहीं है कि एक प्रभाव आपको मिल रहा है, कुछ अच्छी डील होने जा रही है तो वो मान लीजिए 32-33 दिन के लिए लटक जाती है, तो आपके लिए तो नुकसान हो गया ना, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसे छोटा नुकसान तो नहीं कह सकते हम, छोटी परेशानी नहीं कह सकते। तो हमें करना क्या चाहिए, यानी किस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम अपनी एनर्जी को फिर भी बना करके रख सकते हैं, और ख़ास करके किन राशियों पर कौन सा प्रभाव इसका पड़ने वाला है। जैसे हमने कहा कि पहली राशि, जैसे मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि में ये नीच की अवस्था पाते हैं, तो जहां ऑलरेडी ये अच्छा नहीं प्रभाव देते हैं, नीच का प्रभाव होना मतलब कहीं ना कहीं रेस्टलेस होना, उस राशि को एनर्जाइज नहीं होने देना। उस राशि का स्वामी कहीं और बैठ करके एनर्जी ले रहा है तो ठीक है, लेकिन उस भाव जहां पर ये नीच के हो जाएंगे, जहां 1 नंबर की राशि बैठी होगी, वहां पर तो वो किसी भी भाव में बैठ सकती है। अगर मान लीजिए लग्न में है तो हेल्थ को इंडिकेट करेगी, आपके 3rd में है तो पराक्रम को इंडिकेट, 7th में है तो आपके स्पाउस, आपकी पार्टनरशिप, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी। मान लीजिए कि आपकी कुछ
कोई एक बड़ा एक एग्जाम देने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो 5 और 6 भाव को कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करेगा। तो 5th भाव को तो ये तंग करते करते हैं, 6th में फिर भी थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, क्योंकि 6, 8, 12 में मेलेफिक प्लैनेट जो होते हैं वो ठीक प्रभाव दे देते हैं। अब ऐसे में जैसे मेष राशि की एरीज की बात करते हैं, तो एरीज से अगर चलते हैं तो एकादश भाव 11th हाउस है ये। कुंभ राशि जहाँ पे शनि ऑलरेडी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, वहाँ पर अस्त होने से क्या होगा कि आपकी मनी के ऊपर कहीं ना कहीं इंडिकेट होगा। अब जो काम आप करते हैं, अगर मान लीजिए आपकी मनी स्टक हो गई, फॉर एग्जांपल आप सर्विस करते हैं, तो सर्विस को लेकर के अगर हम कहते हैं कि आपकी सैलरी अटक गई किसी कारण से, अब कारण कुछ भी हो सकता है, कई बार कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिससे आपको लगता है कि नहीं हमारी सैलरी तो रुक गई, बाकी सबकी तो आ गई है। तो ये ऐसा कुछ प्रभाव डालने वाले जहाँ पे आपकी मनी को ओवरऑल कहीं ना कहीं स्टक करेंगे, थोड़ा डिले कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपको कहीं से पैसा मिलने वाला है, या कोई आपने अपनी डील की जिसका पैसा आपके पास आने वाला है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे। पहले ही ढीले चलने वाले प्लेनेट हैं, धीमी गति वाले हैं, और उसके बाद अस्त होने से इस प्रभाव को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, यानी और लंबा होने की थोड़ी सी गुंजाइश हो सकती है, यानी पैसा स्टक करेंगे ही करेंगे। तो थोड़ा सा आपको शनिदेव की कुछ आराधना करना, पूजा भक्ति करना, शनिवार को कुछ दान करना, और बुजुर्गों की हेल्प करना, सपोर्ट करना, यानी कुछ ऐसे कार्य आपको करने चाहिए जिससे शनिदेव जिनका प्रभाव जो है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ना पड़े। यानी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में होती रहती हैं, लेकिन जब हम बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या मान लीजिए आपका कोई मनी डील ही आपकी स्टक हो गई, तो आपका उसका जो सिस्टम होगा सारा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे उपायों की तरफ बढ़ जाना चाहिए, थोड़े से एनर्जीज क्रिएट करने के लिए कुछ कार्य करने। तो हर शनिवार को काली चीज़ों का दान देना आप शुरू कर दीजिए, और साथ के साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना जो है वो आप करना शुरू कर दीजिए। शिव और शनि इनका बड़ा तालमेल है। कहते हैं अगर कि शनि से कोई बात मनवानी है तो शिव के आगे अर्जी लगा दीजिए, अगर शिव से बात मनवानी है तो शनि को जरिया बना लीजिए कि हमारी बात ज़रा शनिदेव प्लीज़ आप भोलेनाथ तक पहुंचा दीजिए। और जल्दी, आपने देखा होगा कहीं भी आप शनि मंदिर जाते हैं तो शिव और शनि की मूर्तियाँ ऑलमोस्ट ऑल इकट्ठी होती हैं, हनुमान जी की भी होती है वहाँ पे। चलिए ये तो एक अलग विषय है, इसके ऊपर भी कभी बात करेंगे, हम जिक्र करेंगे कि क्यों ऐसे 2 मूर्तियाँ जो हैं एक साथ होती हैं। लेकिन अगली राशि की बात करते हैं जो है आपकी खास करके कहते हैं उच्च की राशि, तुला राशि, लिब्रा। अब लिब्रा राशि जो है यहाँ शनि उच्च के होते हैं और अच्छा प्रभाव देते हैं। उच्च के शनि जो है वो बहुत अच्छा आपकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं। लेकिन वहीं अगर के हम यहाँ से अगर के हम बात करते हैं कि उच्च राशि में शनि अस्त हो जाए, यानी तो कि इस राशि में आकर के वो उनका प्रभाव बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो अस्त हो जाए तो क्या देंगे आपको, कहीं ना कहीं ये सप्तम भाव की राशि होती है, सप्तम भाव आपके स्पाउस की राशि होती है। तो कहीं ना कहीं आपके बीच में छोटी मोटी बात को लेकर के बड़ा डिस्प्यूट बढ़ने वाला है। कहीं आप ये हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, नहीं जी हमने साथ में नहीं रहना, आपने अलग होना ही होना है, यानी ना चाहते हो अभी भी आप केस के दायरे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वहीं अगर के उच्च के रहते हैं, अस्त नहीं रहते हैं, तो ऐसी संभावनाएं नहीं पैदा करते हैं। फिर भी कई बार होता है कि लड़ाई झगड़ा ठीक है टाल दीजिए, कर देते हैं, बात ख़त्म कर देते हैं, कोई बात नहीं, बड़ों की बात सुन लेते हैं, ये कर। लेकिन जब ये अस्त प्लेनेट होता है तो ये पूरे घुमा देते हैं आपकी बुद्धि को। तो आपको थोड़ा सा अगर लगता है कि घर के अंदर डिस्प्यूट्स होने लगे हैं, लड़ाई बढ़ने लगी है, झगड़ा होने लगा है, तो आपने एक चीज़ का खास करके ध्यान रखना है, इस वाद विवाद को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि ये वाद विवाद जाकर के थमेगा, जो रुकेगा कोर्ट कचहरी के चक्कर में, जहाँ पैसा भी लग जाएगा, उसके बाद नटशल में देखा जाएगा तो आपके हाथ में भी कुछ नहीं आने वाला। तो कहने का मतलब ये कि इस विवाद को बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दीजिएगा, जिससे आपको और आपकी पारिवारिक लाइफ को कहीं ना कहीं दिक्कत हो। आती है सिंह राशि की बात। सूर्य की राशि है ये, और सूर्य का शनि की राशि में प्रवेश हो रखा है, और अब ये प्रवेश जो है ये कुंभ राशि में होने वाला है। अब ये कुंभ राशि में जब चले जाएंगे तो शनि के साथ इनकी कॉम्बिनेशन हो जाएगा, पिता पुत्र फिर एक साथ हो जाएंगे। अभी मकर राशि में थे, अभी कुंभ में हो जाएंगे ये, तो ये साथ तो है, लेकिन यहाँ शनि अस्त है, और शनि मैलेफिक प्लेनेट है, बहुत ज़्यादा एंटी चलते हैं अपने फादर के।
तो यहाँ पे एंटी भी चल रहे हैं और ऊपर से अस्त भी हो रहे हैं, तो यहाँ वाद विवाद की संभावनाएं बढ़ रही। खास करके ये जो टकराव है ये बच्चों और पेरेंट्स के बीच में होने वाला है। तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में अगर किसी कारण से ज़्यादा टकराव हो रहा है तो बच्चे तो नहीं सुन रहे हैं बात, क्योंकि शनि अस्त है, शनि जो है पुत्र हैं और संतान है वो सूर्य की संतान है, तो वो नहीं सुनने वाले, क्योंकि वैसे भी वो थोड़े से उल्टी तरीके से ही चलते हैं और बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो चलते हैं, मानने वाले तो है नहीं बात। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ इनका दूसरा रुख देखते हैं, ये अस्त कंडीशन में होंगे, तो अस्त कंडीशन में खुद ही शनि रेस्टलेस होंगे। तो ऐसे में कोशिश करनी है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इस बात को नहीं खींचना है। अगर बच्चे कुछ बात कह रहे हैं तो इग्नोर करना है, इस पीरियड में खास करके इग्नोर करना है, ताकि आपके घर के अंदर तांडव ना मच जाए किसी भी बात को लेकर को, उस सिचुएशन को संभालने में फिर दिक्कत आएंगी। 3 राशियों को बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है। एक, कुंभ राशि जो है यहाँ नॉर्मल सिचुएशन है, क्योंकि उनकी स्व राशि है वैसे भी, और ये मूल त्रिकोण की राशि है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा तंग तो नहीं करेंगे, लेकिन मेष वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं। दूसरा, तुला वालों के लिए जहाँ उच्च के होते हैं वहीं दूसरी तरफ अस्त होकर के घर के अंदर डिस्प्यूट लेवल कर देते हैं। और तीसरा, बच्चों के साथ थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, तो यहाँ पेरेंट्स को ज़रा संभलने की, क्योंकि ये सिंह राशि है, आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। धन को ज़रा बचा करके रखिएगा, ओवरऑल हम बात करेंगे। और वैसे भी हमें थोड़ा सा इस समय शांत रहना चाहिए, अननेसेसरली के किसी भी कोर्ट कचहरी के चक्रों में ना पड़ने का प्रयास कीजिएगा। और हर राशि वालों के लिए एक छोटी सी हिदायत है कि अगर अननेसेसरली कहीं भी कोई वाद विवाद हो रहे हैं तो उससे दूरी बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि न्याय के देवता हैं, जब अस्त होते हैं तो परेशानी करते हैं, न्याय तक यानी कोर्ट कचहरियों तक, उस न्यायालय तक लेकर के जाने का प्रयास करते हैं। तो खुद ही कहते हैं समझदारी इसी में होती है कि जब ऐसी सिचुएशन बढ़ रही है तो हमें खुद ही दूरियां बनानी चाहिए ऐसे वाद विवाद की सिचुएशन से। हर शनिवार को काली चीज़ों का दान कीजिएगा, शनिदेव की आराधना कीजिएगा, भोलेनाथ का स्मरण कीजिएगा, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप हर शनिवार को ज़रूर कीजिएगा और आप सारी समस्याओं से बच सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।